नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे M20 ब्लॉकचेन के बारे में कि M20 ब्लॉकचेन जो मीथर की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, कैसे वो काम करती है, क्या उसकी क्षमता है और अभी जो मार्केट में ब्लॉकचेन्स चल रही है उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी ब्लॉकचेन अभी पॉपुलर है, कौन सी ब्लॉकचेन्स मार्केट में अभी चल रही है। साथ में हम बात करेंगे 3 ऐसी ब्लॉकचेन्स की जो मार्केट में अभी सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन के रूप में कार्य कर रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों मीथर की ब्लॉकचेन की अदर ब्लॉकचेन से कंपेयर करके कि कैसे ये ब्लॉकचेन अदर ब्लॉकचेन से भिन्न है और कैसे ये सबसे मजबूत ब्लॉकचेन है अभी मार्केट की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में अभी कितनी ब्लॉकचेन चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में अभी 3 प्रकार की ब्लॉकचेन पॉपुलर है जो चल रही है। पहली है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरी है प्राइवेट ब्लॉकचेन और तीसरी है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो हम इन तीनों ब्लॉकचेन्स की आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पब्लिक ब्लॉकचेन की। तो दोस्तों पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क में हर किसी के पास इस ब्लॉकचेन तक पहुंचने का एक्सेस होता है और सर्वसम्मति से इसमें भाग लिया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस ब्लॉकचेन का यूज कर सकता है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है एक्सेस, तो पब्लिक ब्लॉकचेन का एक्सेस कोई भी व्यक्ति ले सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति इस ब्लॉकचेन का एक्सेस ले सकता है। और जो इसकी ऑथोरिटी है वो विकेंद्रीकरण है, यानी डिसेंट्रलाइज होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों जो पब्लिक ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन करने की क्षमता है वो बिल्कुल स्लो होती है, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे ये ट्रांजैक्शन कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस ब्लॉकचेन में कि इसका ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। और जो इसकी सर्वसम्मति है वो भी अनुमति रहित होती है, यानी कि इसमें कोई अनुमति नहीं होती है। और जो इसकी इस ब्लॉकचेन की जो क्षमता होती है पब्लिक ब्लॉकचेन की वो बिल्कुल लो होती है, यानी इसकी जो क्षमता है बिल्कुल लो होती है। और जो इसका डाटा हैंडलिंग होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को इसमें पढ़ने और लिखने की अनुमति होती है, यानी इसके ब्लॉकचेन पर जो कुछ भी बना होता है पब्लिक ब्लॉकचेन पर उसको कोई भी व्यक्ति पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, यानी कि ये पूरी तरह से पब्लिक होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ प्राइवेट ब्लॉकचेन की, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन केवल एक ही संगठन के पास इसकी पहुंच और अधिकार होता है। ये मूल रूप से आंशिक विकेंद्रीकरण प्रणाली है, यानी कि इसको किसी एक संगठन के द्वारा ही बनाया जाता है और वही संगठन इसका एक्सेस करता है। इसके अलावा अदर व्यक्ति इसको एक्सेस को नहीं कर पाते हैं। ये इसकी एक मजबूती है। इस प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो एक्सेस होता है वो सिर्फ एकल व्यक्ति के पास ही होता है, किसी संगठन के पास होता है। जिस संगठन ने इस ब्लॉकचेन को डेवलप किया हो, जिसने इसको बनाया हो, उसी के पास प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक्सेस होता है। जो इसकी जो अथॉरिटी होती है वो आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत होती है, जबकि पब्लिक ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत होती है। जो इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी फास्ट होती है पब्लिक ब्लॉकचेन के। उसके अलावा पब्लिक ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन होती है वो काफ़ी लो होती है, जबकि प्राइवेट ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी फास्ट होता है। जो इसकी जो सर्वसम्मति है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन की अनुमति है कि इसके संगठन द्वारा इसको अनुमति मिली होती है। और जो प्राइवेट ब्लॉकचेन की जो क्षमता होती है वो भी हाई होती है, यानी इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही हाई होती है, जबकि पब्लिक ब्लॉकचेन की जो क्षमता है वो लो होती है। और इसका जो डाटा हैंडलिंग है वो भी एकल संगठन इसको पढ़ और लिख सकता है, यानी कि जिस संगठन ने इसको डेवलप किया है वही इस संगठन को समझ सकता है, पढ़ सकता है, इसमें जो जानकारी है और लिख सकता है। जबकि पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। पब्लिक ब्लॉकचेन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और उसमें जो बनाया गया है उसको कोई भी पढ़ और लिख सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं जो तीसरी प्रकार की ब्लॉकचेन है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन और
प्राइवेट ब्लॉकचेन दोनों से मिलकर बनाया हुआ प्रोडक्ट है, यानी पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन को मिलाकर जो ब्लॉकचेन बनी है उसे हम हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ब्लॉकचेन प्राइवेट परमिशन और पब्लिक प्रोमिलेशन के आधार पर काम करती है, यानी दोनों ही सिस्टमों का ये इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से कोई भी संस्था ये तय कर सकती है कि कौन सी जानकारी को पब्लिक रखनी है और कौन सी को प्राइवेट। यानी कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन को जिस संस्था ने बनाया है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कौन सी जानकारी को पब्लिक करना चाहती है और कौन सी जानकारी को प्राइवेट करना चाहती है। और ये बहुत ही एडवांस लेवल का मॉड्यूल है ब्लॉकचेन का, जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा मीथर है M20 ब्लॉकचेन है वो भी EVM बेस्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, यानी कि मीथर भी हाइब्रिड ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है, जो सबसे एडवांस लेवल की ब्लॉकचेन है हाइब्रिड। ना तो वो पब्लिक ब्लॉकचेन ना प्राइवेट ब्लॉकचेन, इन दोनों से ही एडवांस लेवल का जो ब्लॉकचेन है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी संस्था ये तय कर पाती है कि हमें यूजर्स के कौन से डाटा को प्राइवेट रखना है और कौन से डाटे को हमें पब्लिक करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो M20 चेन है वो अपने आप में हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन का हमें ये बेनिफिट होता है कि जो इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर पाती है। और हमारी जो M20 ब्लॉकचेन है, मीथर का जो ब्लॉकचेन है, वो 1 सेकंड में 5.5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर पाती है। ना तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के लिए संभव है और ना ये पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए संभव है। ये संभव है तो सिर्फ मीथर की हाइब्रिड ब्लॉकचेन के द्वारा इतना बड़ा जो ट्रांजैक्शन है। तो सबसे बड़ी जो मीथर की क्षमता है, पोटेंशियल है, वो इसकी ट्रांजैक्शन है। इसके बाद में जो इसकी क्षमता है वो हाई क्वालिटी की क्षमता है, यानी कि जो इसकी जो क्षमता है हाई क्वालिटी है। और जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, मीथर की M20 ब्लॉकचेन है, इसको आसानी से कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाता, यानी ये पूरी तरह से हैकर रहित ब्लॉकचेन है। इसको कोई भी हैक नहीं कर पा सकता, कोई भी इसके डाटे में परिवर्तन नहीं कर पा सकता, कोई भी इसके एक्सेस को आसानी से नहीं ले पाता। तो ये मीथर की ब्लॉकचेन की क्षमता है। तो दोस्तों इससे आने वाले टाइम पर बहुत सारे संगठन, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे मेटावर्स के प्रोजेक्ट, बहुत सारे डीफाई के प्रोजेक्ट जो आना चाहते हैं मार्केट में, वो मीथर की M20 ब्लॉकचेन पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे, क्योंकि इस ब्लॉकचेन की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है ट्रांजैक्शन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बिल्कुल लो होती है, नाम मात्र की इसकी जो फीस होती है वो बिल्कुल नाम मात्र की होती है। और जो M20 चेन की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ही कम है। इसलिए आने वाले टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पर आएंगे, क्योंकि उनको जो ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी वो अदर ब्लॉकचेन से कहीं कम यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको तीनों ब्लॉकचेन्स के रूप के बारे में बताया और साथ में बताया आपको M20 ब्लॉकचेन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।